ठीक है, सुनो। मैं दुनिया के कुछ सबसे जंगली, सबसे मुश्किल जगहों से गुजरा हूं, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट की रॉ बेकाबू पावर का कोई मुकाबला नहीं। और इस वाइल्डनेस के दिल में एक सच्चा जायंट, एक शानदार क्रिएचर है, एशियन एलिफेंट। लेकिन ये इनक्रेडिबल एनिमल्स एक साइलेंट बैटल का सामना कर रहे हैं, अपने पैरों के नीचे की जमीन के लिए एक स्ट्रगल। उनका सर्वाइवल पुरानी रास्तों पर डिपेंड करता है जो सदियों से लैंडस्केप में बने हुए हैं। ये हैं इंडिया के एलिफेंट कॉरिडोर। ये जंगल की आर्टरीज हैं जो टूटे हुए जंगलों को जोड़ती हैं और इन जेंटल जायंट्स को घूमने, खाने और ब्रीड करने देती हैं, जैसा नेचर ने चाहा है। एक विशाल फैला हुआ जंगल इमेजिन करो, डेंस फॉरेस्टों और खुले घास के मैदानों का एक मोज़ेक। अब इमेजिन करो कि वो जंगल सड़कों, खेतों और बढ़ते हुए इंसानी बस्तियों से कट रहा है। इंडिया के हाथियों के लिए यही रियलिटी है। कॉरिडोर जमीन की पतली पट्टियां हैं जो इन गैप्स को भरती हैं, लाइफलाइन का काम करती हैं। इनके बिना हाथियों की पॉपुलेशन अलग थलग पड़ जाती है, सिकुड़ते हुए जंगल के पॉकेट्स में फंस जाती है। इससे इनब्रीडिंग, भूखमरी और आखिर में एक दुखद गिरावट आती है। इन कॉरिडोर को समझना और प्रोटेक्ट करना सिर्फ हाथियों को बचाना नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को बचाना है। इस जर्नी में हम इंडिया के वाइल्डनेस के दिल में जा रहे हैं। हम इन क्रिटिकल कॉरिडोर को एक्सप्लोर करेंगे, उन चुनौतियों को देखेंगे जिनका वे सामना करते हैं, और उन लोगों से मिलेंगे जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रंट लाइंस पर लड़ रहे हैं। ये सिर्फ जानवरों के बारे में एक कहानी नहीं है, ये कोएग्जिस्टेंस के बारे में एक कहानी है। इंसान और जंगल के लिए इस इनक्रेडिबल प्लैनेट को शेयर करने का एक तरीका खोजने के बारे में। इंडिया के हाथियों का फ्यूचर बैलेंस में लटका है और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम हार नहीं सकते। तो अपना गियर पकड़ो, पास रहो और चलो इंडिया के एलिफेंट कॉरिडोर की दुनिया में चलते हैं। ये एक मुश्किल लेकिन वाइटल एक्सपेडिशन होने वाला है। हमारा पहला स्टॉप यहां है, विशाल हिमालय की तलहटी में, नॉर्थ बंगाल। हवा घनी है, जंगल घना है। यह इलाका उबड़ खाबड़, बेरहम है। आप अपने चारों ओर जंगलीपन महसूस कर सकते हैं। यह क्षेत्र देश के सबसे महत्वपूर्ण एलिफेंट कॉरिडोर में से एक का घर है। यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जंगलों को नेपाल और भूटान के जंगलों से जोड़ता है। यह इन हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल सुपर हाईवे है, एक जीवन रेखा जिसका उपयोग पीढ़ियों से किया जा रहा है। यहां प्रेशर बहुत ज्यादा है। चारों ओर देखो, चाय के बागान मीलों तक फैले हुए हैं, सुंदर लेकिन वन्य जीवों के लिए एक बड़ा बैरियर। रेलवे लाइनें जंगल के दिल को स्टील की चाकू की तरह काटती हैं। हर साल दुखद दुर्घटनाएं होती हैं। एक हाथी का पुराना रास्ता एक मॉडर्न रेलवे ट्रैक को नहीं पहचानता। यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच एक डिस्ट्रक्टिव कोलिजन है और हाथी इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। यह सर्वाइवल के लिए एक लगातार रोजाना का संघर्ष है। चुनौती इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को नेविगेट करना है। कॉरिडोर खुद जंगलों, नदी के किनारों और एग्रीकल्चर लैंड का एक पैचेस वर्क है। हाथियों को अविश्वसनीय रूप से अडेप्टेबल होना पड़ता है, अंधेरे की आड़ में चलते हुए, इंसानों से संपर्क से बचने की कोशिश करते हुए। लेकिन जैसे जैसे इंसानी बस्तियां फैलती हैं, उनके लिए जगह सिकुड़ जाती है। आप उनके रास्ते के निशान हर जगह देख सकते हैं, टूटी हुई शाखाएं, कीचड़ में बड़े पैरों के निशान। वे जंगल में भूत हैं, जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोकल कम्युनिटीज सदियों से हाथियों के साथ रहते आए हैं, लेकिन संबंध अब ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। जब कोई झुंड किसी गांव या खेत से गुजरता है तो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यह भोजन और जगह के लिए एक हताश खोज है। गांव वाले अक्सर गरीब होते हैं और हाथियों द्वारा एक रात का हमला उनकी पूरी जीविका को बर्बाद कर सकता है। यह डर और निराशा कंजर्वेशन के लिए एक बड़ी बाधा है। कंजर्वेशन ग्रुप्स जमीन पर अथक रूप से काम कर रहे हैं। वे जमीन को सुरक्षित करने, सेफ पैसेज बनाने और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल चीजें जैसे ट्रिपवायर और अलार्म का उपयोग करके अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। यह एक संतुलन खोजने के बारे में है, लोगों और हाथियों दोनों की जरूरतों का सम्मान करने के बारे में। यह एक डेलिकेट, दर्दनाक प्रक्रिया है। इस नदी के किनारे को देखो। मानसून के दौरान यह एक उफनती हुई धारा होती है, लेकिन सूखे मौसम में यह हर्ड्सों के लिए एक नेचुरल रास्ता बन जाती है। वे इन पुरानी नदी के रास्तों का पालन करते हैं, उनका उपयोग नेविगेशनल एड्स के रूप में करते हैं। यह अविश्वसनीय है, जमीन के बारे में उनका इनेट नॉलेज। वे पीढ़ियों से मिली एक मेंटल मैप रखते हैं। यह उनका टेरिटरी है और वे इसके हर इंच को जानते हैं। यहाँ का कॉरिडोर एक सिंगल
चौड़ा रास्ता नहीं है, ये छोटे टूटे हुए कनेक्शन की एक सीरीज है। कुछ तो बस कुछ 100 मीटर चौड़े हैं। यह एक व्यस्त मोटरवे को सिर्फ एक संकीर्ण पेडेस्ट्रियन ब्रिज का उपयोग करके पार करने जैसा है। रिस्क बहुत ज्यादा है, हर क्रॉसिंग एक जुआ है। इंसानी डेवलपमेंट से लगातार शोर और एक्टिविटी एक बड़ी बाधा है। हमें और बड़ा सोचना होगा। इन छोटे पैच को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन व्यापक, ज्यादा सुरक्षित कॉरिडोर बनाना है। इसका मतलब है जमीन का अधिग्रहण, वनीकरण और बफर जोन बनाना। यह एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और महत्वपूर्ण फंडिंग की जरूरत है। लेकिन ऑल्टरनेटिव, हाथियों की अलग थलग तबाह हुई आबादी, अकल्पनीय है। यह फ्रंट लाइंस पर कंजर्वेशन की रियलिटी है। यह सिर्फ दूर से जानवरों को देखने के बारे में नहीं है, यह अपने हाथों को गंदा करने, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ह्यूमन कल्चर के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझने के बारे में है। नॉर्थ बंगाल कॉरिडोर को बचाने की लड़ाई इस जंगल की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। बचाया गया हर पेड़, सुरक्षित की गई जमीन का हर मीटर एक जीत है। हम दक्षिण की ओर वेस्टर्न घाट्स की तरफ आ गए हैं। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहां की हवा अलग है, मसालों और नम मिट्टी की खुशबू से भरी हुई। और ठीक इसके दिल में नीलगिरी कोरगल्ला कॉरिडोर है, जो एशिया की सबसे बड़ी एलिफेंट पॉपुलेशन में से एक के लिए एक क्रिटिकल लिंक है। यह सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, यह एक विशाल आर्टरी है जो मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच जीवन का संचार करती है। यह कॉरिडोर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कोडागू या कूर्ग के जंगलों से जोड़ता है। हम हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैले एक विशाल लैंडस्केप की बात कर रहे हैं। इसका पैमाना सांस रोक देने वाला है। यह कनेक्शन नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई और वायनाड में हाथियों की आबादी के बीच जेनेटिक एक्सचेंज की अनुमति देता है। इसके बिना यह आबादी कट जाएगी, उनका जेनेटिक पूल सिकुड़ जाएगा, जिससे वे बीमारियों के प्रति वल्नरेबल हो जाएंगे। इस दक्षिणी आर्टरी पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। कॉफी प्लांटेशन, जिंजर फार्म और फैले हुए रिसोर्ट्स हर तरफ से अतिक्रमण कर रहे हैं। कॉरिडोर सिकुड़ रहा है, साल दर साल संकरा होता जा रहा है। जो कभी एक चौड़ा निर्बाध जंगल था, वह अब एक बॉटलनेक बन गया है। आप बाड़, दीवारें, हर जगह ह्यूमन ओनरशिप के निशान देख सकते हैं। हर नया कंस्ट्रक्शन इस प्राचीन माइग्रेटरी रूट के ताबूत में एक और कील है। यहाँ के हाथी अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट हैं। वे रिस्क जानते हैं। वे अक्सर रात में चलते हैं, अपनी अविश्वसनीय इंद्रियों का उपयोग करके इंसानी गतिविधि के भूल भुलैया को नेविगेट करते हैं। मैंने उन्हें ध्यान से इलेक्ट्रिक फेंसिंग को तोड़ते हुए देखा है। अपने दांतों और सूंड का उपयोग करके करंट की जांच करते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं। यह उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का एक प्रमाण है, लेकिन यह उस लगातार खतरे को भी उजागर करता है जिसका वे सामना करते हैं। यहाँ मानव हाथी संघर्ष बहुत तीव्र है। जंगल समृद्ध हैं, लेकिन खेत भी। हाथी गन्ने और केले जैसी फसलों की ओर आकर्षित होते हैं, जिनमें कैलोरी ज्यादा होती है। एक किसान के लिए एक झुंड का दौरा वित्तीय बर्बादी का कारण बन सकता है। इससे बदला लेने की भावना पैदा होती है। अवैध इलेक्ट्रिक फेंसिंग, पटाखे और कभी कभी जहर भी, यह संसाधनों के लिए संघर्ष से पैदा हुए संघर्ष का एक दुखद चक्र है। लेकिन उम्मीद है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जैसे संगठन यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप में। वे कॉरिडोर के भीतर प्राइवेट लैंड खरीदने में महत्वपूर्ण रहे हैं, खासकर एडीआर हल्ली दोड्डा संपिगे सेक्शन में। वे सचमुच हाथियों के लिए जमीन वापस खरीद रहे हैं, टुकड़ों में जंगल को बहाल कर रहे हैं और बॉटलनेक को चौड़ा कर रहे हैं। इस नक्शे को देखो, आप विखंडन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यहाँ यह हरा पैच, यह वह जमीन है जिसे सुरक्षित कर लिया गया है और अब बीइंग रिवाइटलाइज्ड। यह एक धीमी प्रक्रिया है। पहले इन्वेसिव स्पीसीजियों को हटा दिया जाता है और फिर देसी घास और पेड़ों को वापस उगने दिया जाता है। इसमें सालों लगते हैं, लेकिन आखिरकार जंगल वापस आ जाता है और उसके साथ हाथी भी। इस कॉरिडोर की सफलता इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि क्या हासिल किया जा सकता है। यह दिखाता है कि समर्पण और एक सहयोगी दृष्टिकोण के साथ इन इंपॉर्टेंट हैबिटाटों को पुनः प्राप्त करना संभव है। इसमें जमीन मालिकों को बेचने के लिए मनाना, कॉम्प्लेक्स लीगल प्रक्रियाओं को नेविगेट करना और फिर इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लंबे काम को शुरू करना शामिल है। यह एक बहुत बड़ा प्रयास है, लेकिन परिणाम ठोस हैं। हाथी पहले से ही इन नए सुरक्षित क्षेत्रों का उपयोग कर रहे हैं। कैमरा ट्रैप ने हर्ड्सों की तस्वीरें खींची हैं, जिनमें युवा बछड़ों वाली माताएं भी शामिल हैं।
जो उन क्षेत्रों से स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं जो कभी कॉफी एस्टेट या कृषि क्षेत्र थे। यह इस बात का अंतिम प्रमाण है कि रणनीति काम कर रही है। यह एक शक्तिशाली इमोशनल दृश्य है। यह दिखाता है कि अगर हम प्रकृति को मौका दें तो वह वापस बाउंस बैक। दक्षिणी आर्टरी धीरे धीरे हीलिंग। हम अब शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में हैं, असम में। यह एक सींग वाले गैंडे की भूमि है, लेकिन यह हाथियों की एक बड़ी आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण आवाज भी है। हम काजीरंगा नेशनल पार्क के किनारे पर हैं, एक वर्ल्ड रिनाउंड सैंक्चुअरी। लेकिन इतना बड़ा पार्क भी काफी नहीं है। हाथियों को चलना पड़ता है, खासकर सालाना बाढ़ के दौरान। जब ब्रह्मपुत्र अपने किनारों को तोड़ती है तो यह काजीरंगा के लगभग पूरे हिस्से को भर देती है। यह एक प्राकृतिक घटना है जो घास के मैदानों को फिर से जीवंत करती है, लेकिन जानवरों के लिए यह सर्वाइवल के लिए एक हताश दौड़ है। उन्हें ऊंची जमीन पर जाना पड़ता है। उनका एकमात्र भागने का रास्ता दक्षिण की ओर है, कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों की ओर। काजीरंगा को इन पहाड़ियों से जोड़ने वाले कॉरिडोर बिना किसी अतिशयोक्ति के जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। यहां का प्राइमरी कॉरिडोर एक खतरनाक है। जानवरों को नेशनल हाईवे 37 को पार करना पड़ता है, एक व्यस्त सड़क जो पार्क के समानांतर चलती है। ट्रैफिक लगातार रहता है, दिन और रात। एक हाथी के झुंड के लिए, खासकर युवा बछड़ों वाले झुंड के लिए, इस सड़क को पार करना एक अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण और खतरनाक काम है। दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं और जानवरों और लोगों दोनों के लिए अक्सर घातक होती हैं। लैंडस्केप चेंजिंग रैपिडली। कार्बी आंगलोंग की तलहटी में अवैध पत्थर की खदानें और इंसानी बस्तियां उगाई हैं जो पारंपरिक रास्तों को अवरुद्ध कर रही हैं। हाथी अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि उनका रास्ता एक नए निर्माण या एक शोरगुल वाली खदान से अवरुद्ध है। भ्रमित और तनावग्रस्त होकर उन्हें अक्सर हाईवे या गांवों की ओर वापस धकेल दिया जाता है, जिससे संघर्ष बढ़ जाता है। यहाँ के कंजर्वेशन एफर्ट्स इन महत्वपूर्ण कनेक्शनों को सुरक्षित करने पर केंद्रित हैं। सरकार और कंजर्वेशन ग्रुप्स ने कई प्रमुख कॉरिडोर की पहचान की है, जैसे पैनबारी एंड हल्दीबारी कॉरिडोर्स। चुनौती इमेंस। इसमें डेवलपमेंट को रेगुलेट करना, अवैध खनन को रोकना और कुछ मामलों में पूरे सेटलमेंट्स को फिर से बसाना शामिल है। यह सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील काम है। एक इनोवेटिव सॉल्यूशन वन्य जीवों के लिए अंडरपास या फ्लाईओवर का निर्माण रहा है। कुछ हिस्सों में हाईवे को ऊपर उठाया गया है, जिससे जानवरों को सुरक्षित रूप से नीचे से गुजरने की अनुमति मिलती है। यह एक महंगा सॉल्यूशन है, लेकिन यह एक स्थायी है। यह जानवरों को ट्रैफिक से अलग करता है, एक सुरक्षित मार्ग बनाता है जिसका वे बिना डर के उपयोग कर सकते हैं। यह प्राचीन जरूरतों की सेवा में मॉडर्न इंजीनियरिंग है। वन विभाग और लोकल कॉन्जर्वेशनिस्ट भी बाढ़ के मौसम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हाईवे पर गश्त करते हैं, हर्ड्सों को पार करने की अनुमति देने के लिए ट्रैफिक का प्रबंधन करते हैं। वे फंसे हुए या घायल जानवरों को बचाते हैं। यह एक हाई स्टेक ऑपरेशन है जिसमें अपार साहस और समन्वय की आवश्यकता होती है। ये फ्रंट लाइंस पर अनसुने हीरो हैं, वन्य जीवों को बचाने के लिए अपनी रिस्किंग देयर लाइव्स। लोकल कम्युनिटीज, खासकर कार्बी लोग, जंगल और हाथियों के साथ एक गहरा सांस्कृतिक संबंध रखते हैं। उन्हें कंजर्वेशन में पार्टनर के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण है। उनके पास हाथी के मूवमेंट और व्यवहार के बारे में पारंपरिक ज्ञान है जो अमूल्य है। जब वे इको टूरिज्म या कम्युनिटी लेड पेट्रोल जैसी पहलों के माध्यम से कंजर्वेशन का लाभ देखते हैं, तो वे कॉरिडोर के सबसे प्रभावी संरक्षक बन जाते हैं। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग कॉरिडोर के लिए लड़ाई एक कठोर अनुस्मारक है कि हमारे सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी आइलैंड्स नहीं है। वे एक बड़े इंटरकनेक्टेड लैंडस्केप का हिस्सा हैं। उनका स्वास्थ्य उन कॉरिडोर के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है जो उन्हें बनाए रखते हैं। काजीरंगा की रक्षा का मतलब कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों और उन्हें जोड़ने वाले नाजुक भागों की रक्षा करना है। यह कनेक्टिविटी के लिए एक लड़ाई है, सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई है। हमारी यात्रा हमें पूर्व की ओर छोटा नागपुर पठार के दिल में ले जाती है। हम झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र में हैं। इस जगह का एक अलग ही एहसास है। यह प्राचीन खनिज समृद्ध भूमि है जिसमें रोलिंग पहाड़ियां और घने साल के जंगल हैं। यहाँ का सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व भारत में अपनी तरह का पहला है, लेकिन यहाँ रहने वाले हाथियों को चुनौतियों का एक अनोखा और दुर्जय सेट का सामना करना पड़ता है। यह कॉरिडोर दो नेशनल पार्क को जोड़ने के बारे में नहीं है,
यह एक विशाल मानव प्रधान लैंडस्केप के भीतर कनेक्टिविटी बनाए रखने के बारे में है। यहाँ के जंगल प्राचीन जंगल नहीं हैं, वे गांवों, खानों और सड़कों से घिरे हुए हैं। सिंहभूम के हाथियों ने इस खंडित दुनिया में रहना सीख लिया है, लेकिन दबाव बढ़ रहा है। यह कोएग्जिस्टेंस की एक कहानी है जिसे उसकी चरम सीमा तक धकेला गया है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती खनन है। यह क्षेत्र लौह अयस्क और अन्य खनिजों से अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। इन संसाधनों की मांग बहुत अधिक है, जिससे बड़े पैमाने पर ओपन कास्ट खनन ऑपरेशन होते हैं। ये खदानें शाब्दिक रूप से लैंडस्केप को काटती हैं, जंगलों को नष्ट करती हैं, जल स्रोतों को प्रदूषित करती हैं और विशाल भौतिक बाधाएं पैदा करती हैं, जो हाथी के मूवमेंट को अवरुद्ध करती हैं। यह औद्योगिक विकास और इकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस के बीच सीधा संघर्ष है। हाथियों को इस औद्योगिक भूल भुलैया को नेविगेट करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे जंगल के पैच से होकर गुजरते हैं, ऐसे रास्ते खोजने की कोशिश करते हैं जो खानों और मानव बस्तियों से बच सके। यह अक्सर उन्हें लोगों के साथ सीधे संघर्ष में लाता है। यहाँ के कॉरिडोर स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं, वे बदल रहे हैं, कम से कम प्रतिरोध के तरल रास्ते जो मानव गतिविधि द्वारा लैंडस्केप के बदलने पर बदलते हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय जैसे हो और मुंडा लोग हाथियों के साथ एक जटिल संबंध रखते हैं। हाथियों को उनकी संस्कृति में पूजा जाता है, लेकिन उनसे फियर्ड। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ते हैं और हाथियों के लिए पारंपरिक खाद्य स्रोत गायब होते हैं, वे तेजी से फसलों पर हमला कर रहे हैं। इससे एक गहरी जड़ वाली नाराजगी पैदा होती है और कंजर्वेशन एफर्ट्स को अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना देती है। यहाँ के कॉन्जर्वेशनिस्ट एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। वे खनन कंपनियों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर पर्यावरण प्रथाओं को लागू किया जा सके और खनन लीज के आसपास हाथियों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाए जा सके। वे ग्रामीणों के साथ भी काम कर रहे हैं, फसल संरक्षण विधियों और वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि कृषि पर उनकी निर्भरता कम हो सके, जो हाथी के हमलों के प्रति संवेदनशील है। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। इस पर ध्यान दें। एक पारंपरिक हाथी मार्ग सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है, अब एक विशाल लौह अयस्क खदान के किनारे पर अचानक समाप्त हो जाता है। हाथियों को एक नया रास्ता खोजने के लिए मजबूर किया जाता है, एक चक्कर जो उन्हें गांवों से या खतरनाक सड़कों से ले जा सकता है। यह विखंडन न केवल उनके मूवमेंट को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है। झुंड अलग हो जाते हैं और युवा हाथी खो सकते हैं। वन विभाग शेष कॉरिडोर की पहचान और सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है। इसमें जीपीएस कॉलर और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके हाथियों के मूवमेंट को मैप करना शामिल है। हाथियों द्वारा उपयोग किए जा रहे मार्गों को ठीक से समझकर वे अपने संरक्षण प्रयासों को वहां केंद्रित कर सकते हैं जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह एक पुरानी समस्या को हल करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। सिंहभूम के हाथियों का भविष्य विकास और संरक्षण के बीच एक स्थायी संतुलन खोजने पर निर्भर करता है। यह खनन को पूरी तरह से रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि यह जिम्मेदारी से किया जाए, जिसमें वन्य जीवों की जरूरतों को शुरू से ही ध्यान में रखा जाए। इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और पर्यावरण कानूनों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। यह इस प्राचीन भूमि की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। अपने आखिरी पड़ाव के लिए हम झारखंड के एक दूर दराज और ऊबड़ खाबड़ हिस्से में आए हैं, जो कि किंवदंतियों और जंगली सुंदरता की जगह है। यह पलामू गुमला क्षेत्र है। यह पालामू टाइगर रिजर्व का घर है, लेकिन यह एक हिस्टोरिकल एलिफेंट लैंडस्केप भी है। यहाँ का कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण लिंक है, जो झारखंड की हाथी आबादी को पड़ोसी छत्तीसगढ़ और ओडिशा से जोड़ता है। यह एक जीवन रेखा है। यह कॉरिडोर पूरे सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप की हाथी आबादी के बीच लंबी दूरी की आवाजाही और जेनेटिक मिश्रण की अनुमति देता है। अगर यह लिंक टूट जाता है, तो पलामू के हाथी आनुवंशिक रूप से अलग थलग पॉकेट बन सकते हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ स्टेक्स अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। एक विशाल क्षेत्र में हाथियों का सर्वाइवल इस सिंगल कनेक्शन पर निर्भर करता है। यहाँ प्राइमरी खतरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। नई सड़कें और रेलवे लाइनें प्लान की जा रही हैं और वे इस नाजुक कॉरिडोर के दिल से होकर गुजरती हैं। एग्रीकल्चर और अवैध कटाई से भी हेवी प्रेशर है, जो जंगल के कवर को धीरे धीरे खा रहे हैं। कॉरिडोर हर साल पतला और ज्यादा डिग्रेडेड होता जा रहा है।
यह एक महत्वपूर्ण आवाज का धीमा साइलेंट गला घोंटना है। टेरेन मुश्किल, पहाड़ी और घने जंगल से ढका हुआ है। इसने अब तक कुछ सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन प्रेशर बढ़ता है, हाथियों को छोटे और छोटे क्षेत्रों में मजबूर किया जा रहा है। हाथियों का यह कंसंट्रेशन भोजन और पानी के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है और अनिवार्य रूप से जंगल के किनारों पर रहने वाले लोगों के साथ ज्यादा बार और तीव्र संघर्ष होता है। यहाँ के लोकल कम्युनिटीज देश के सबसे गरीब लोगों में से हैं। वे अपने सर्वाइवल के लिए जंगल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। उनके लिए हाथियों का झुंड एक शानदार दृश्य नहीं है, यह उनके जीवन और आजीविका के लिए सीधा खतरा है। संरक्षण के लिए उनका समर्थन जीतना जरूरी है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब उनकी अपनी जरूरतें पूरी हों और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। संरक्षण के प्रयास कम्युनिटी एंगेजमेंट और पॉलिसी एडवोकेसी के माध्यम से कॉरिडोर को सुरक्षित करने पर केंद्रित हैं। इसका मतलब है सरकार के साथ काम करना ताकि प्लान किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कॉरिडोर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों से बचने के लिए रीअलाइंड। इसका मतलब लोकल कम्युनिटीज को अपने जंगलों की रक्षा करने और गैर लकड़ी वन उत्पाद जैसे चीजों के माध्यम से उनसे स्थायी रूप से लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाना भी है। कल्पना करो कि तुम यहाँ एक हाथी हो। तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हें चलने के लिए कहती है, उन रास्तों का अनुसरण करने के लिए जहां तुम्हारे पूर्वज हजारों सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन हर तरफ तुम्हें नई बाधाएं मिलती हैं। एक नई सड़क, जंगल का एक साफ किया हुआ पैच, एक गांव जो पहले नहीं था। इन जानवरों पर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। यह एक बदलती दुनिया के खिलाफ एक लगातार संघर्ष है। वन विभाग इन क्षेत्रों में गश्त करता है, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी और मुश्किल टेरेन को कवर करने के लिए कर्मचारियों की कमी है और वे अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हैं। वे संगठित लॉगिंग माफिया और शिकारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस कॉरिडोर की रक्षा के लिए संसाधनों और जनशक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता है। इसे एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में पहचाना जाना चाहिए। पलामू गुमला कॉरिडोर एक चौराहे पर है। अगले कुछ सालों में किए गए निर्णय इसके भाग्य का निर्धारण करेंगे। क्या इसे अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए बलिदान किया जाएगा, या क्या हमारे पास इस अमूल्य प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने की दूरदर्शिता होगी? हमारा चुनाव पूरे सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप पर हाथियों और लोगों के लिए दूरगामी परिणाम देगा। यह इस सेंट्रल लाइफलाइन को बचाने का हमारा आखिरी मौका है। हमने भारत भर में यात्रा की है। हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिणी घाटों तक एशिया के हाथियों द्वारा सामना किए गए सर्वाइवल के अविश्वसनीय संघर्ष को देखा है। ये कॉरिडोर सिर्फ जमीन की पट्टियां नहीं हैं, वे एक प्रजाति की लाइफलाइनें हैं। वे धागे हैं जो हमारे जंगल के कपड़े को एक साथ बांधे रखते हैं। उनकी सुरक्षा एक विकल्प नहीं है, यह एक परम आवश्यकता है। चुनौतियां इमेंस हैं, हाईवे और रेलवे से लेकर खानों और खेतों तक, लेकिन हर जगह हमने अविश्वसनीय लचीलापन भी देखा है, हाथियों से और उन्हें बचाने के लिए समर्पित लोगों से भी। इन जेंटल जायंट्स का भविष्य सीधे हमारे कंधों पर टिका है। हम उनके प्राचीन रास्तों को गायब होने नहीं दे सकते। इन कॉरिडोर की रक्षा करने का मतलब है हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि आने वाली पीढ़ियां भी एक जंगली हाथी को आजाद घूमते हुए देखकर विस्मित हो सके। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकारों को मजबूत पर्यावरण कानूनों को लागू करना और उन्हें लागू करना चाहिए। कंपनियों को जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाना चाहिए। कंजर्वेशन ग्रुप्स को जमीन पर अपने महत्वपूर्ण काम को जारी रखने के लिए हमारे समर्थन की आवश्यकता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे सत्ता के गलियारों में उतना ही लड़ना होगा जितना जंगल के गलियारों में। लेकिन चेंज के लिए सबसे शक्तिशाली शक्ति आप हैं। यह जागरूकता से शुरू होता है। इस मुद्दे पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ बात करें। आपने जो सीखा है उसे शेयर करें। उन संगठनों का समर्थन करें जो इन कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। मांग करें कि हमारे नेता हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। हर आवाज कोरस में जुड़ती है, हर एक्शन एक लहर पैदा करता है। हाथी अपने लिए बोल नहीं सकते, हमें उनकी आवाज बनना चाहिए। आइए मिलकर काम करें ताकि भारत के हाथियों के लिए आगे का रास्ता सुरक्षित और खुला हो। आइए इन लाइफलाइनों को सुरक्षित करें, उनके लिए और हम सभी के लिए।